नमस्ते बच्चों। आज हम 10th क्लास की हिंदी का दूसरा पाठ तुलसीदास जी के पहले और दूसरे पद्य का सरलार्थ करेंगे। इससे पहले हम तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1589 ईस्वी सन में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम और इनकी माता का नाम हुलसी था। कहा जाता है कि जब यह पैदा हुए थे उस समय इनकी आयु 5 वर्ष के बालक के समान थी। इनके मुंह में दांत निकले हुए थे। इसी डर के कारण इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था। तब एक मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया। इनका बचपन बहुत ही कष्टपूर्वक बीता था। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी जो इस प्रकार है: रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम लल्ला नैचू, वैराग्य, संदीपनी तथा श्री कृष्ण गीतावली। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, होई केहू एक दास तुम्हारा। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव धनुष को तोड़े जाने से क्रोधित परशुराम को शांत करने के लिए राम ने नम्रतापूर्वक कहा कि हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। आयेसु कहा कहिए किन मोही, मुझे आज्ञा दीजिए कि क्या करूं। सुनी रिसाए बोले मुनि कोही। ये सुनकर के परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि सेवक वही है जो सेवा का काम करे। अरि करनी करी करिह लड़ाई। इसने तो शिव धनुष को तोड़ करके शत्रु जैसा काम किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है सहस बाहु समसो रिपु मोरा, वह सहस्त्र भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगांव बिहाई समाजा, वह इस सभा को छोड़ करके अलग जाकर खड़ा हो जाए। न तह मारे जह ही सब राजा, नहीं तो सारे राजा ही मारे जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। मुनि के यह वचन सुन करके लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने बचपन में छोटे छोटे बहुत से धनुष तोड़े हैं। न असी रीस किन्ह गोसाई, कभी भी किसी ने ऐसा गुस्सा नहीं किया है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता किस कारण। सुनी रिसाए कह भृगुकुल केतु। यह सुनकर के परशुराम जी क्रोधित होकर के बोले, रे नृप बालक काल वश बोलत तो ही न संभार, कि हे बालक, तू काल के वशीभूत है, तभी तुझे बोलते समय ध्यान नहीं है कि तू क्या बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। सारा संसार जानता है कि यह शिव का धनुष है। ये छोटे छोटे धनुषों के समान नहीं है। लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी हंसकर बोले, सुनहु देव सब धनुष समाना, कि हे देव, हमने तो यही जाना है कि सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभु जून धनु तोड़े, कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से किसको लाभ और किसको हानि हो सकती है। देखा राम नयन के भोरे, कि राम ने तो इसे नए के भ्रम से देखा ही था। छुवत टूट रघुपति ही न दोषु, कि इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है
उन्होंने तो इसको छुआ ही था और ये छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करिए कत रोषु। हे मुनि, आप बिना कारण ही गुस्सा हो रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा। परशुराम जी अपने परसे की ओर देख करके बोले, रे सट सुनेहु स्वभाव न मोरा। हे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालको बोली बंधु नहीं तो ही, मैं तो तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, और तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधित हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ह। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को कितनी ही बार राजाओं से रहित और उनके राज्य को विपुल बार मही देवन किन्ह, और उनके राज्य को बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा। सहस्त्र भुजाओं को काटने वाले परशु विलोकी महिप कुमारा। मेरे इस परसे को देख लो राजकुमारों। मातु पितही जनि सोच वस करसी महिष किशोर। हे बालक, अपने माता पिता को दुखी मत करो। मेरा ये भयंकर परसा गर्भन है के अर्धप दलन परसु मोर अति घोर। मेरा ये परसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है, और मेरे इस परसे के डर से जो क्षत्राणियाँ थी उनका गर्भ अपने आप ही गिर जाता है। बिहसी लखनऊ बोले मृगुबानी, अहो मुनीषु महाबटमानी। लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा कि हे महामुनि, आप तो महान योद्धा है। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू। आप बार बार मुझे अपना परसा दिखाकर डराना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। आप तो फूंक से पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। इहा कुबड़ बत्तिया कोहू नहीं, लेकिन मैं कोई छुई मुई का पौधा नहीं हूँ। जे तर्जनी देखी डरी जाए, जो आपकी तर्जनी अंगुली को देख करके डर जाए। देखे कुठारू सरासन बाना। आपको क्षत्रियों की भांति परसा और धनुष बाण धारण किए हुए देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमानी, मैंने अभिमान पूर्वक कुछ कह दिया है। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी। आपका जनेऊ इस बात को बता रहा है कि आप भृगु ऋषि के वंशज है। जो कुछ कहूँ सहु रिस रोकी। मैं इसी वजह से आपकी बातें सुन करके अपने क्रोध को रोक रहा हूँ। सुर महिषुर हरिजन अरु गाय, देवता ब्राह्मण भक्तजन और गाय, हमरे कुल इन पर न सुहाई। हमारे परिवार इन पर वीरता नहीं दिखाता है। बंदे पापू अब कीर्ति हारे। इन्हें मारने पर भी पाप लगता है और इनसे हार जाने पर भी अपयश मिलता है। मारतहूँ पाप परिह तुम्हारे। आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। आपका वचन तो
करोड़ों वज्रों के समान है। व्यर्थ धरहूँ धनुबाण तुम्हारा कुटार। फिर आप व्यर्थ ही इस परसे को धारण किए हुए हो, जो बिलों की अनुचित कहे हूँ। क्षम हूँ महामुनि धीर, कि आपके वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित बातें कह दी है, मुझे क्षमा कीजिए। आप तो धैर्यवान है। सुनी सरोस भृगुवंश समनी, बोले गिरा गंभीर। यह वचन सुन करके परशुराम जी क्रोधित होकर गंभीर आवाज में बोले।